ओके, सो प्रीवियसली हमने डिस्कस कर रखा है क्या, वर्ड इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं और फिर उसको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि इसको हम लोग वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, दूसरा हम केमिकल जो फॉर्मूला होता है उसको केमिकल फॉर्मूला को यूज करके हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। सो देन वी विल डिस्कस अबाउट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो उसके लिए क्या बोला है, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू शुड स्टडी इन क्लास 9। तो बोला क्लास 9th में जो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है उसको थोड़ा हम लोग रिकॉल करते हैं। तो क्या होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। बोला है कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ना तो उसमें मास बनता है और ना ही खत्म होता है। तो जो हम लोग मास लेते हैं ना, सेम मास शुड बी इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। तो उसका मतलब क्या होगा, दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of element present in the reactant। तो बोल रहा है कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो दोनों क्या हो जाए, होना चाहिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये दोनों का जो मास होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि रिएक्टेंट हमारा 2 kg था तो प्रोडक्ट भी 2 kg होना चाहिए। मतलब सारे एलिमेंट, जो भी एलिमेंट रिएक्टेंट की साइड है और जो भी हमारे एलिमेंट और कंपाउंड जो भी है वो प्रोडक्ट की साइड है, तो अगर दोनों 2 kg थे तो इधर भी 2 kg होना चाहिए। तो ये केजी में नहीं होता है, बेसिकली आगे जाके आप पढ़ोगे मोल कॉन्सेप्ट इन क्लास 11, तो ये मोलर फॉर्म में होता है। ठीक है, कोई भी हम एलिमेंट या फिर कंपाउंड को जब हम मेजर करते हैं तो उनका वेट बहुत कम होता है, तो उसको हम लोग मोल्स में मेजर करते हैं। और ये हमारा फंडामेंटल यूनिट में भी होता है, क्लास मतलब 10th में ही, आई थिंक 10th में या फिर 9th में मेजरमेंट पढ़ना है ना फिजिक्स में, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट। तो उसमें जो एक हमारा जो यूनिट है मोल, जो फंडामेंटल यूनिट में आता है, तो वो यहीं से उसका यूज करेंगे। ठीक है ना, तो अभी तो नहीं बट क्लास 11th में आप पढ़ोगे। ठीक, सो इन द अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। मतलब बोला है कि जो एलिमेंट का नंबर रिएक्टेंट के साइड होगा वही प्रोडक्ट के साइड होना चाहिए। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस केमिकल रिएक्शन में, मतलब जब जब वो नहीं हुआ था तो, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो दोनों टाइम पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल ऑफ द केमिकल इक्वेशन। तो जो केमिकल इक्वेशन का स्केलेटल है उसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2, इससे पहले जो 1.2 हमारा जो था, इस ये वाला जो हमने मैग्नीशियम रिवन लिया था और उसको बर्न किया था, तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना है, MgO। तो इफ यू सी, तो मैग्नीशियम हमारा क्या है 1, बट ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, बट इधर हमारा ऑक्सीजन के कितने एटम है 1। सो दिस इज नॉट अ बैलेंस केमिकल, दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा, सो दोज केमिकल इक्वेशन where the reactant and product, the number of element in the reactant side and the product side are not equal, that is called the unbalanced chemical equation। और बैलेंस केमिकल रिएक्शन फिर क्या हो जाएगा, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ elements or the atoms on the product side। The number of atom present in the reactant side and the number of atom present in the product side is equal to each other, so that chemical equation is called balanced chemical equation। ठीक, सो द वर्ड इक्वेशन उसके बाद क्या बोला है, लेट अस लर्न अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन लिया और एक वर्ड इक्वेशन, तो वर्ड इक्वेशन में बेसिकली ना हमें पता नहीं चलता है कि क्या बना क्या हुआ, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स नहीं पता चलता, तो इसीलिए वर्ड इक्वेशन उतना हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता। ठीक है, सो द एवर वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड इन द केमिकल इक्वेशन, तो इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारा क्या होगा, Zn प्लस H2SO4, ये क्या बना रहा है, ZnSO4 प्लस H2। ठीक, नाउ लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड। अब बोल रहे हैं कि हम इसको देखते हैं कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट है अलग अलग, जैसे एलिमेंट हमारा जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन। तो हमारा जिंक कितने 1, हाइड्रोजन कितने 2, सल्फर 1। मतलब आप देखोगे जिंक, हाइड्रोजन कितने 2, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन कितने 4। ठीक है, तो ये 4। और सेम चीज हम प्रोडक्ट के साइड में देखें तो हमारा जिंक 1, मतलब जिंक हमारा बैलेंस। ओके, देन सल्फर 1, तो सल्फर इज आल्सो बैलेंस। देन इट कम्स टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज 2, तो हाइड्रोजन इज आल्सो बैलेंस। एंड देन ऑक्सीजन इज ऑलरेडी 4, सो ऑक्सीजन इज आल्सो बैलेंस। सो लेट अस एग्जामिन द नंबर। तो क्या हो गया, बोथ साइड में क्या हुआ, एज द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द एरो। एरो के दोनों साइड में क्या है, सेम है।
सो दिस इज कॉल्ड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन अभी समझ में आए। सो द नंबर ऑफ एटम इन द reactant side and the number of atoms present in the product side, if both the number of atoms are equal, that is called the balanced chemical equation। अब बोल रहा है कि हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या ले रहा है? सो लेट अस ट्राई टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। सो यहाँ पे आयरन है Fe प्लस H2O। Fe प्लस H2O ये क्या बना रहा है? Fe2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे? स्टेप टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। वन सेकेंड। सो what we do, so balance the chemical equation, first draw the boxes around each formula। मतलब ये बोल रहा है कि हमको ये जो फॉर्मूला है ना, केमिकल फॉर्मूला जो भी हमने केमिकल इक्वेशन लिखा है, तो उसमें जो कंपाउंड का जो फॉर्मूला है उसके अराउंड में बॉक्स पहले बना लेंगे। ठीक है, अब ये बॉक्स क्यों बनाएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे? लिस्ट द नंबर ऑफ एटम। तो हम लोग नंबर ऑफ एटम को एक लिस्ट बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें नंबर है, आयरन है, then hydrogen है, and then oxygen। तो FeHNO। So hydrogen iron is 1 and the hydrogen is 2 and the oxygen is 1 in the reactant side। ठीक है, when it comes to the product, so then the number of atoms of iron has been changed to 3 and the oxygen hydrogen will be 2 and the oxygen will be 4। okay, so अभी बोल रहा है कि हमारा ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। so how we can balance it? so it is often convenient to start the balancing of a chemical विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ एटम जिसका ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। बट ये ज्यादा मतलब एनसीईआरटी बेसिक चीजों पे ज्यादा फोकस करता है क्योंकि अभी आपको उसी का नीड है। बट ऐसे हो नहीं पाता है। ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है, अगर आप किसी भी कई सारे ऐसे केमिकल इक्वेशन है जिसमें आप ऑक्सीजन से बैलेंस करने के लिए जाओगे तो आपका वो कभी नहीं बैलेंस हो पाएगा। बहुत सारे हीट एंड ट्रायल मेथड लगाने पड़ेंगे तब जाके बैलेंस होगा। और क्लास 11th में तो ये सारा कुछ काम ही नहीं करता, मतलब जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ोगे। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप पढ़ोगे आगे जाके। ठीक है ना, इसमें भी डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो जो रिडॉक्स वाले जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब तो उसके लिए अलग अलग मेथड है। ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं। तो इट मे बी रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट in that compound select the element which has the maximum number of atoms। using this criteria we select Fe3O4। इसमें maximum number of क्या है आपका एलिमेंट है। ठीक है, so there are 4 oxygen atom on the RHS and only 1 on the LHS। LHS में बोल रहा है कि RHS में हमारे 4 है बट LHS में हमारा 1 है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। तो RHS में तो हमें ज्यादा है तो हम वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस करना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो देन द केमिकल इक्वेशन विल बी लाइक Fe प्लस H2O 4H2O। इसलिए अभी देखो, अब बॉक्स बनाने के लिए क्यों बोला था? ठीक है ना, वो बॉक्स बनाने के लिए इसलिए बोला था to equalize the number of atom it must be remembered that we cannot alter the formula of the compound। ठीक है, or the element involved in the reaction। for example, to balance oxygen atom we can put coefficient 4। यहाँ पे देखो ये 4 डाला ना, ठीक है ना, 4H2 एंड नॉट, अभी ये बोला है कि H2O4 नहीं बना सकते, इसको यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते। अगर हमने H2O4 लिख दिया तो हमने क्या किया है, ये वाटर था इसको कुछ और बना दिया हमने। हमने क्या किया, कंपाउंड ही चेंज कर दिया। ठीक है, या फिर हमने H2O अगर वाटर ही छोड़ा और होल लगा दिया 4, मतलब अभी हमने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर दिया बट अभी हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया 8। 4 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि ब्रैकेट लगाया तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 हो जाएगा। तो इसीलिए बोला था कि बॉक्स बनाना है। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी छोटी छोटी चीजों पे बड़ा ही ध्यान देता है। ठीक है ना, और स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करता है। सो नाउ द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन बिकम्स, तो ये हमारा पार्शियल बैलेंस इक्वेशन हो गया Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। सो दिस इज कॉल्ड द पार्शियली बैलेंस। अब बोलेगा कि पार्शियली बैलेंस इक्वेशन क्या होता है? क्या होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन? तो आपको बताना पड़ेगा कि दोज केमिकल इक्वेशन इन विच सम ऑफ द element or sum of the compound is balance, some of the atom of the some of the atom present in the chemical reaction has to be balanced, that is called partially balanced chemical equation। मतलब all the, मतलब कैसे बोलेंगे कि all the in a chemical equation if some of the atoms of a chemical reaction either in the product or the
मतलब प्रोडक्ट और वो दोनों साइड होगा ना कोई एक एटम आइदर इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, तो बोलेंगे व्हेन इन अ केमिकल रिएक्शन some number of atoms of the of a compound in the chemical reaction is balanced and some of are not balanced, that is called partially balanced chemical equation. ठीक है, सो अब उसके बाद बोलेंगे कि उसके बाद स्टेप 4 देखो आप क्या बोल रहा है कि आयरन एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस, pick up any of these element and let us balance hydrogen atom in the partially balanced equation. अब बोला है कि हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अभी हाइड्रोजन जैसे ही हमने इधर 4H2 किया तो हमारा क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पे 4H2 किए बट यहाँ पे हमारा तो H2 था ना सिर्फ, तो हमारे पास 2 ही थे और यहाँ पे हमारा क्या हो गया 8 हो गया, तो अब हम इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करें। अभी हमारा रिएक्टेंट के साइड में ज्यादा हो गया तो हम प्रोडक्ट में 4 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, पहली बार में हमने क्या किया था, हमारा ऑक्सीजन इधर प्रोडक्ट के साइड ज्यादा था तो हमने रिएक्टेंट के साइड 4 से मल्टीप्लाई, लेकिन जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया किस तरफ, प्रोडक्ट के साइड। सो दैट्स व्हाई वी हैव बैलेंस द हाइड्रोजन। ठीक है, नाउ इट्स कम्स टू द नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है कि एग्जामिन द एबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट व्हिच इज नॉट बैलेंस। अभी सब कुछ हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट आयरन अभी भी बैलेंस नहीं था। सो नाउ वी विल बैलेंस द आयरन। तो हमारा इधर कितना है, 3 एटम है आयरन के, बट इधर एक ही था तो वी हैव मल्टीप्लाइड इट विद द 3। सो फाइनली टू चेक द, मतलब अभी हम लोग चेक करेंगे कि ये हर बार करना, जब भी आप मतलब कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दोगे ना तो उसके बाद ये चेक करना ही है, मतलब आप एग्जाम में लिखोगे। सो अगर आपने चेक नहीं किया ना तो डेफिनेटली हो सकता है कहीं ना कहीं पे मिस्टेक होगा और उससे मार्क्स कटेंगे। सो दैट्स व्हाई एवरी टाइम यू हैव टू चेक इट। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो तब भी आपको एक बार एक चेक करना ही है कि आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुआ है कि नंबर ऑफ एटम सेम हुए कि नहीं। सो हियर द नंबर ऑफ आयरन इज 3 एंड इन द प्रोडक्ट साइड इट्स 3, hydrogen is 8 and then hydrogen is 8 and oxygen is 4 and here also oxygen is 4. So the number of element on the both side of equation 9 are equal. The equation is now balanced. So this is called the balance equation. So total number of atom present in the reactant side and the total number of atoms present in the product side are equal. So that equation is called balance chemical equation. So this method of balancing chemical equation is called heat and trial method. ठीक है, तो एनसीईआरटी सिर्फ हमें हीट एंड ट्रायल मेथड ही बताया, ठीक है ना, बट और भी मेथड होते हैं जैसे कि आपका कोफिशिएंट मेथड होता है, इससे इसके बाद में डिस्कस करूंगा उसी को। कोफिशिएंट मेथड मतलब ये जो हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, ये जो हमने 3 लिखा है ना 4 लिखा है ना, ये डायरेक्टली हम इसको क्या बोलते हैं आपका, पहले ABCD के फॉर्म में लिखेंगे A B C और D, ठीक है, और सबको एक दूसरे के इक्वल करेंगे, फिर हम इसको बैलेंस करेंगे, उसको भी सीखेंगे, ठीक है, बट दूसरे केमिकल इक्वेशन को यूज करें। बट एनसीईआरटी सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड को ही सिखाया है, ठीक है। सो अगर आप इस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो सो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है, बट उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, स्टेप 6 भी बता रहा है कि राइटिंग अ सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। इसीलिए मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि अगर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का आपका क्वेश्चन आया, ठीक है, अगर मान लीजिए 2 मार्क्स का आया है, ठीक है, और आपने सब कुछ बैलेंस कर दिया, सब कुछ एवरीथिंग यू हैव रिटन इट करेक्टली, बट समटाइम्स आपके जो इन्विजिलेटर होते हैं, जो भी आपका एग्जामिनी होता है, जो चेक करता है कॉपी को, वो क्या करता है कि आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लेता है, मतलब वो 2 के जगह पे आपको 1.5 दे देगा, ठीक है ना। तो वो जो हाफ मार्क्स डिडक्ट करता है ना जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टेप 6, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है, अगर उनका मन होगा तो दे विल गिव यू 2, otherwise sometimes they will deduct it. So carefully examine the above balance equation. Does this equation tell us anything about the physical state? मतलब वो हमें नहीं बता रहा है कि मतलब आयरन कैसा था, सॉलिड था, लिक्विड था, किस इस स्टेट के बारे में नहीं बता रहा है, ना तो प्रोडक्ट का एंड द ना ही हमारा क्या बोल रहे हैं रिएक्टेंट का। सो फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। So to make the chemical equation more informative, मतलब उसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करें, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन अलोंग विद द केमिकल फार्मूला। तो जो भी केमिकल फार्मूला है उसका फिजिकल, तो मतलब ये सब बेसिकली आप जैसे जैसे मतलब नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखोगे ना, सो देन यू कैन बी एबल टू रिमेम्बर, वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप याद करके लिख पा रहे हो सो इट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं लिख पा रहे हो देन दैट इज ओके। सो द गैसियस लिक्विड, गैसियस को G एंड लिक्विड को L एंड एक्वस को AQ से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉलिड को S से, ठीक है ना। द प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड G L AQ एंड S,
ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द वर्ड एक्वस एक्यू इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर। मतलब एक्वस कब लिखते हैं, जब कोई भी मतलब वाटर के साथ प्रेजेंट होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज एक्वस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, Fe सॉलिड, देन हमारा H2O है, H2O किसके फॉर्म में, स्टीम यूज कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, गैस। ठीक है, देन इट्स फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म में आ रहा है क्या, हमारा ऑक्साइड का एक लेयर बन रहा है, Fe3O4 इट्स अ सॉलिड, एंड देन हाइड्रोजन इज अ गैस। नोट दैट द सिंबल G is used with the H2O to indicate that this is a reaction of water used in the form of H2। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे गैस लिखे। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। समझ रहे हैं, ये बोल रहा है कि उतना जरूरी नहीं है, बट वही है, मतलब कभी होगा ना, टीचर के दिमाग में आ जाएगा तो वो नंबर काट लेगा। ठीक है, समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट यूज है ना, अगर कैटालिटिक रिएक्शन है ना, तो उसमें तो ये मेंशन करना जरूरी ही होता है। अगर कहीं पे टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंडेंट है ना कोई केमिकल रिएक्शन, तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन करना जरूरी होता है। अगर आप अच्छे इंफॉर्मेटिव मतलब आपका केमिकल रिएक्शन, आप केमिकल इक्वेशन लिखना चाहते हो तो जैसे ये है CO हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, देन H2 गैस, और 340 ATM पर ये प्रेशर ज्यादा है, तो उससे क्या बन रहा है, CH3OH। ठीक है ना, अल्कोहल। देन CO, फिर से CO2 गैस, देन H2O वाटर के प्रेजेंस में, और सनलाइट और क्लोरोफिल। तो इससे हमारा क्या बना है, यही हमारा जो आप लोग याद रखिएगा भाई, ये यूज होगा फिर आपका उसमें क्लोरोफिल वाले रिएक्शन में। ठीक है ना, कि कैसे, तो ये हमारा क्या बन रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट, C6H12O6। कार्बन और ऑक्सीजन बराबर है और उसका जस्ट डबल है हाइड्रोजन। ठीक है ना, देन 6O2 प्लस H2O। ठीक है, so using this step can you balance the chemical equation in the text earlier। अब ये सारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है कि why should magnesium ribbon to be clean before burning into the air। ठीक है ना, ये पहले ही मतलब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों उसको क्लीन करना चाहिए। ठीक है ना, उसके ऊपर क्या होता है, MgO पहले से ही हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है ना ऑक्सीजन, तो उससे रिएक्शन हो जाता है, तो MgO का एक लेयर बन जाता है, तो वो क्या होता है, कंबसेबल नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं उसको, सबसे पहले सैंड पेपर से खींचते हैं, देन वी विल गो फॉर द फर्दर स्टेप। ठीक है, जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन टू बी क्लीन बिफोर बर्निंग इनटू द एयर। तो क्या है, आप लिखना चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग बिकॉज इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म द स्टेबल लेयर ऑफ, उसके ऊपर क्या होगा, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेते इन द सर्फेस, एंड दिस ऑक्साइड, मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, सो दिस ऑक्साइड लेयर एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कोटिंग दैट प्रिवेंट अंडरलाइंग मैग्नीशियम फ्रॉम रिएक्टिंग इफेक्टिवली विद द ऑक्सीजन। उसके बाद क्या होता है, एक लेयर बना लेते हैं, उसके बाद रिएक्शन नहीं होगा, तो क्लीनिंग इज विद द सैंड पेपर रिमूव दिस लेयर एंड अलाउइंग द मेटल टू बॉन्ड। मतलब जब उसके ऊपर से लेयर निकल जाएगा तो फिर हम लोग उसको इजिली बर्न कर पाते हैं। देन उसके बाद क्या पूछा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, H2, H2 प्लस क्लोरीन क्या है, Cl2, इससे क्या बन रहा है, HCl। ठीक है, HCl। तो अब बोल रहा है कि इसको बैलेंस करो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ये तो बहुत इजी है, 2 इधर कर दिए तो 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 क्लोरीन हो गया। दिस केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। देन इट कम्स टू द नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, ये आपका क्या है, बैरियम क्लोराइड। ठीक है ना, तो ये हमारा है BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। ये क्या है आपका Al2SO4, सल्फेट क्या है, SO4, और इसे 4 के ऊपर 2 चार्ज हो गए, तो ये हमारा होल थ्राश, और उसके बाद फिर हमारा क्या है, इससे फॉर्म में बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस AlCl3, AlCl3। ठीक है ना, अब इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो ये हमारा कैसे बनेगा। ठीक है ना, तो जब हम इसको बैलेंस करने जाएंगे तो ये हमारा इक्वेशन बन के आएगा,
बैरियम हमारा यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 2 है ना, ठीक है ना। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको करेंगे 2, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड, तो हमारा Cl क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 3 लगाना पड़ेगा ना, तभी बैलेंस होगा ना, क्योंकि ये हमारा 2 6 हो गया, क्लोरीन AlCl3 है ये, और इस तरह से हमारा ये 3 हो गया। तो अभी हमारा यहाँ पे इसको भी 3 करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे, तो ये हमारा आई थिंक बैलेंस हो गया। यस, यहाँ पे 3 बैरियम हो गया और 6 क्लोरीन हो गया, तो हमारे क्लोरीन 6 हो गया, बैरियम 3 हो गया, और एल्युमिनियम 2, तो 2 एल्युमिनियम हो गए। और इसी तरह से हमारा SO4, मतलब ये SO4 3 हो गया ना, तो 3 यहाँ, ठीक। तो ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। उसी तरह से फिर हम यूज करेंगे सोडियम, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर। तो सोडियम हमारा क्या है, Na प्लस H2O, H2O, ये हमारा क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH प्लस H2, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये बना रहा है। तो अब हमको इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा कितना है, सोडियम क्या है 1, तो 1 है हमारा, ऑक्सीजन कितना है 1, 1, बट हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 2 और इधर 2 और 1 3 है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको कैसे बैलेंस करेंगे NaOH वाले को, तो यहाँ पे हमारा ये जो बन के आएगा, अगर हम डायरेक्टली यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जैसे ही हम पहले 2H2O करेंगे, तो 2H2O करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 4, ठीक है ना, और हमारा ऑक्सीजन हो गए 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 जब लगा देंगे, ये देखो 2 और ये 2, तो सोडियम 2 हो गए, 2 सोडियम यहाँ पे भी हो गया, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, 2H2O लिख दिया, और यहाँ से 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, और उसके बाद यहाँ से 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, तो ये भी हमारा बैलेंस होगा, ठीक है। उसके बाद उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्या होगा, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट एंड द सिंबल, स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। जैसे अभी क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, मतलब ये हमारा क्या कह रहा है कि BaCl2 है, बैरियम क्लोराइड BaCl2, और क्या बोल रहा है एक्वस, सॉल्यूशन लिख रहा है ना, प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट मतलब हमारा क्या हो गया Na2SO4, ठीक है, Na2SO4, ठीक है। देन इट्स कम्स टू द, अभी क्या बना रहा है ये बैरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट BaSO4। अब इस तरह से लिख रहा है ना, इनसॉल्युबल मतलब सॉलिड, प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या है कि बैरियम तो बैलेंस है, ठीक है, SO4 भी बैलेंस है, ठीक है, बट हमारा इधर क्या है, दो दो हमारे Na2 है, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली 2 करेंगे यहाँ। तो जैसे ही हमने 2 किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 सोडियम हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, ठीक है, क्लोरीन हो गया बैलेंस, ठीक है, सोडियम हो गया बैलेंस Na2, SO4 ऑलरेडी बैलेंस था, SO4 बैलेंस है, बैरियम बैलेंस एंड सोडियम, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया, जस्ट बिकॉज ये हमारा इसमें लिखा हुआ था ना सॉल्यूशन, तो इसलिए हमें एक्वस भी लिखना जरूरी है, और ये सोडियम सल्फेट इन वाटर, ठीक है। तो अगेन दिस वन इज ऑल्सो, ये भी एक्वस है, ठीक है ना। एंड देन तो ये हमारा क्या बना रहा है, एक प्रिसिपेट बना रहा है, एंड देन NaCl, ये हमारा सॉल्ट, सब एक्वस होगा, ठीक है ना, ये सॉलिड और ये हमारा एक्वस, प्लस H2O आएगा आई थिंक, नहीं, ठीक है। देन इट्स कम्स टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला केमिकल इक्वेशन हम देखेंगे, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब ये हमारा क्या है NaOH है, नहीं NaOH प्लस क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl,
HCl रिएक्ट किससे कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो बोल रहा है टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है भाई, NaCl प्लस इधर क्या है, प्लस वाटर, ठीक है ना, H2O। अब इसको बैलेंस करो भाई, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सोडियम सोडियम बैलेंस है भाई, ठीक है, और हाइड्रोजन हमारा इधर कितना है, 2, और इधर भी हमारा 1 और 1 2, ऑक्सीजन क्या है 1, ठीक है, और ये भी 1, ठीक है ना। ये बैलेंस हमारा ये क्या है, एसिड बेस वाला इक्वेशन है भाई, ये हमारा क्या है, ये है बेस, ठीक है, और ये क्या है एसिड, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब देखो सोडियम सोडियम क्लोरीन एक है, एक क्लोरीन है, ठीक है, और ये OH ऑक्सीजन एक है, इधर एक ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन एक और 2, तो 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और ये सब क्या है, ये सब एक्वस होगा, ये सब क्या है एक्वस, ठीक है ना, एक्वस सोल्यूशन ले रहा है, तभी तो हमारा क्या हो रहा है, ये भी वाटर क्या है लिक्विड, और ये भी NaCl एक्वस, ठीक है। तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। उससे पहले मैं भी शॉर्ट्स या फिर एक वीडियो डालूंगा कि हम लोग और भी जो हमारा कोफिशिएंट मेथड है उससे हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग के लिए, या फिर और भी ऑक्सीडेशन मेथड है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि 11th में जाके आप पढ़ोगे। इफ इट इज रिक्वायर्ड मैं उसके लिए अलग से वीडियो डालूंगा। और एक और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, ठीक है ना, ELECTRO, सो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा, बट मे बी आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग जब मैं पढ़ा दूंगा, सो देन यू कैन बी एबल टू, या फिर रिडॉक्स रिएक्शन जब खत्म हो जाएगा, सो देन यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो उसको डिस्कस करने के बाद देन आई विल यूज दिस मेथड, उसके लिए एक अलग से वीडियो सेपरेट मैं डालूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर